तो नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये आज के दिन हमारे देश में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है और हमारे समाज में भी, गांव में भी, घरों में भी ऐसा ही चलता रहता है। और एक प्रेरक कहानी है। पहले कहानी सुनो, इसके बारे में बाद में बताता हूँ विस्तार से। दोस्तों, किसी जंगल में एक बहुत मोटा सांप आया करता था, बहुत बूढ़ा हो चुका था और इतना बूढ़ा और इतना शरीर भारी हो गया था उसका कि वो अपने आप शिकार करने में भी सक्षम नहीं था। शिकार करना भी उसके लिए बहुत मुश्किल था। तो दोस्तों, सांप बूढ़ा जरूर हो गया था लेकिन दिमाग तो उसका सांप बड़ा ही था। बड़ा कातिल दिमाग होता है सांप का। तो उसने एक तरकीब सोची, वो जाके जैसे तैसे अपने रगड़ के और एक तालाब के किनारे पे जाके पड़ गया और 2-3 दिन तक तालाब के किनारे पे ऐसे ही पड़ा रहा, बगैर हिले डुले, बगैर शिकार किए, भूखा प्यासा तालाब के किनारे पड़ा रहा। तो मेंढकों ने देखा, यार सांप पड़ा है, ये 2-3 दिन से हिल भी नहीं रहा, बड़ी खराब हालत हो रही है सांप की। तो सभी मेंढकों ने जाके, जो मेंढकों का जो एक राजा होया करता, उससे जाके बोला ये बात कि राजा साहब, बोला एक अपने तालाब के किनारे पे एक बहुत मोटा सांप पड़ा हुआ है और वो हिल भी नहीं रहा, 3 दिन से पड़ा हुआ है तो जिंदा, सांसें तो चल रही उसकी। तो ये बात सुनकर तालाब का जो उनका मेंढकों का राजा था, उसने सोचा ले भाई अब तो नंबर बनाने का पूरा मौका है। तो गया उस सांप के पास, बोला हे सांप देवता, बोला आप इतने भारी भरकम और आपको मैं देख रहा हूँ कि 3 दिन से आप यहीं किनारे पे ही लेटे हुए हैं, क्या बात है, ऐसी स्थिति क्यों हो गई आपकी, इस कंडीशन में क्यों चलेगा। तो सांप तो बड़ा तेज ही था, धूर्त था वो। तो सांप ने बनावटी बातें बनाई, बोला मैं किसी गांव में रहता था और एक पंडित का लड़का था, बोला उसके पंडित का लड़के का बोला मेरे ऊपर पाँव टिक गया तो मैंने उसको काट लिया और काटने के कारण उस पंडित के लड़के की मृत्यु हो गई। तो पंडित जी ने मुझे श्राप दे दिया कि अगर तू मेंढकों की सेवा नहीं करेगा तो बहुत, यानी कि अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान रहेगा। तो इसलिए मैं यहाँ तालाब के किनारे के ऊपर मेंढकों की सेवा करने के लिए आया हुआ हूँ। मुझे सेवा करने का मौका दो, मैं आपकी सेवा किया करूँगा पूरी। मेंढक के राजा ने सोची, भाई बड़ा मज़ा आ गया है, हमारा तो एक नस्ली दुश्मन होता है मेंढकों का, मेन यानी कि सांप का एक बहुत अच्छा स्वादिष्ट खाना और मेंढक ही होते हैं। और बोला सांप ही, बोला हमारी सेवा करेगा तो बोला इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है। और बोला सांप का सहयोग मुझे मिल जाएगा तो मेरे तालाब में जितने भी मेंढक है, परिवार वाले हुए या बाहर वाले हुए, जो भी है मेंढक, बोला किसी की मेरे खिलाफ बगावत करने की भी हिम्मत नहीं होगी। तो उसने सोचा भाई बहुत बढ़िया काम होगा, मेरी बूझ हो रही है, सांप मेरी बूझ कर रहा अकेले की। तो सांप ने कहा भाई मैं तेरे को ना पीठ पे बैठा के इस तालाब में रोज घुमा के लाया करूँगा, आपको बड़ा मज़ा आया करेगा। तो मेंढक डरता डरता सांप के पास गया, उसको छू के देखा तो बहुत अच्छा लगा, कदम कदम सा। बोला जी मज़े आएंगे कल से, तो बोला मुझे घुमा के लाया करिए बैठा के इस तालाब में। तो डेली क्या करता, सांप उस मेंढक को अपने पीठ पे बैठा के और तालाब में घुमा के लाता। तो मेंढक को बड़े मज़े आने लगे, मेंढकों के राजा को। उसने सोचा यार इतनी अच्छी सवारी मिल रही है। तो एक दिन क्या हुआ, सांप उसको बैठा के और बहुत धीरे धीरे ऐसे तैरने लग रहा है, बिल्कुल यानी कि निरस्ता, उसमें जान ही ना हो। तो मेंढक ने कहा सांप आज क्या हो गया, आप जितनी स्पीड से चलते हो वैसे चल नहीं रहे, मुझे मज़े नहीं आ रहे आपके ऊपर घूमने में। तो सांप ने कहा भाई मैं 4-5 दिन से बहुत भूखा हूँ, मुझे कोई खुराक मिली नहीं है, तो इसलिए मेरे शरीर में जान नहीं है। तो मेंढकों के राजा ने कहा, बोला आपको क्या चाहिए। बोला जी मैं तो वैसे खाता तो मेंढक ही हूँ, घास फूस तो खाता नहीं हूँ, क्या करूँ। बोला बस भूखा मरना ही पड़ेगा आपको। तो मेंढकों के राजा ने कहा, बोला आप ना भूखे मत मरो, यहाँ आपको जो अच्छा मेंढक लगे ना मेरे परिवार को छोड़ के उसको आप खा जाओ और अपनी सेहत बढ़ाओ, मुझे घुमाने में पूरा इंटरेस्ट दिलाओ आप। बोला मेंढक तो मैं आपको एक बहुत अच्छे कच्चे मेंढक है,
ये उपलब्ध बहुत सारे हो जाएंगे आपके लिए। बोला आपको सामने आए जो मेंढक अच्छा लगे उसको खा लिया, कोई दिक्कत नहीं है। सांप ने सोचा बड़ा मज़ा आएगा, तो धीरे धीरे सांप उसको डेली घुमाता, जो भी मेंढक उसको सामने आता उसको खा जाता वो सांप। और मेंढकों के राजा ने सोचा तेरी बूझ हो रही है, खा जाने दे। तो क्या हुआ, उस तालाब में मेंढक बहुत कम बच गए, यानी कि जो मेंढक राजा था उसके परिवार वाले ही मेंढक बच गए थे, और बाकी सांप ने धीरे धीरे करके सारे सांप खा लिए, सारे मेंढक खा लिए। तो मेंढक ने कहा जी सांप तो सारे खत्म हो गए, मेरे परिवार वाले बच गए। तो सांप ने कहा देखो जी भोजन की तो व्यवस्था करनी ही पड़ेगी, नहीं तो मैं वैसे भूखा मर जाऊंगा। तो मेंढक ने कहा चलो मेरे रिश्तेदारों को भी खा लो। तो उसके रिश्तेदार वगैरह भी खा लिए, तो बच गए उसके 4-5 परिवार वाले। सांप ने कहा जी भूखा हूँ अब तो मैं, बोला मुझे तो भोजन चाहिए। बोला देख ले यहाँ तो मैं आपको खाऊंगा, आप भी बहुत मोटे ताज़ा हो, यहाँ मैं आपके परिवार वालों को। तो मेंढक ने सोचा यार परिवार वालों को ही जान देना, अपनी जान बचा तू, तेरा तो साथी है। तो मेंढक के परिवार को भी धीरे धीरे करके वो सांप खा गया, बचा अकेला मेंढक, मेंढकों का जो राजा था। तो सांप ने कहा बोला जी अब तो आप अकेले बच गए, मेरे को बड़ी तगड़ी भूख लग रही है, अब नंबर आपका है। तो मेंढक ने कहा आप तो मेरे दोस्त हो। बोला देख दोस्ती भूख के सामने कुछ नहीं होती, आपको मैंने खाना ही पड़ेगा। बोला नहीं आपने मेरा पूरा परिवार खा लिया, सारा मेरा जो पूरा मेरा समुदाय रहता था इस तालाब में सारा खा लिया, आपकी फिर भी भूख नहीं मिटी। बोला देखो जी भूख तो डेली की ज़रूरत होती है, और घोड़ा घास से तैयारी करेगा तो खाएगा क्या। बोले ये सब कुछ मेरी चाल थी, अब अकेले बच गए आप, तो आपको भी मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। वैसे भी आपके सारे पूरा जिनके ऊपर आप राज करते थे, आपका परिवार आपके रिश्तेदार सारे ही नहीं रहे, तो आप अकेले जी के क्या करोगे। तो ये कहा कि सांप उस मेंढकों के राजा का मोटा तगड़ा उसको भी आखिरी में खा गया। तो दोस्तों ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है। ऐसा ही कुछ देश में भी चल रहा है, और ऐसा ही कुछ घर परिवारों में भी चलता रहता है। जो किसी परिवार के खिलाफ जो जलने वाले होते हैं, वो घर में से एक जो घर पड़वाऊ जो इंसान एक आधा हो जाता है, मेल हो या फीमेल हो, उसको वो अपनी तरफ कर लेते हैं, उसको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। वो सोचता है तेरी इज्जत हो रही है, और परिवार वालों को तो ऐसी तैसी कराने दो। तो वे बड़ा खुश होता है कि हाँ पूरे परिवार में मैं और किसी की भी इज्जत नहीं कर रही है, मेरी ही कर रहे हैं। तो वो अपने परिवार का पूरा भेद या सब कुछ उनको बताता रहता है, और आखिरी में उनका उद्देश्य तो उस परिवार को बर्बाद करना ही होता है, छोड़ना उनको किसी को नहीं है। ठीक है, और ऐसे उनके लुभावने चक्कर में आके पूरा परिवार को वो सारी परिवार के बारे में वो कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए, ऐसा काम करके नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं उस परिवार के। तो दोस्तों जब तक अपने परिवार के साथ हो या अपने समुदाय के साथ हो, तो तब तक आपकी जितनी इज्जत है ना उतनी अकेले में नहीं है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी और प्रेरक भी होगी। ज़्यादा आप खुद सभी समझदार हो, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो दोस्तों ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।